विल बी डूइंग मॉडल बी प्राइस कंपटीशन और फ्री एंट्री, मतलब इसमें हम प्राइस कंपटीशन भी पढ़ेंगे और एंट्री और एग्जिट भी है फर्म्स की। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें एक में प्राइस कंपटीशन था, एक में फ्री एंट्री थी, इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो चेम्बरलिन जो है वो सजेस्ट करता है कि एक्चुअल इक्विलिब्रियम में दोनों चीज़ें होती हैं, प्राइस की एडजस्टमेंट भी होती है और फ्री एंट्री भी होती है न्यू फर्म्स की। सो प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो बेसिकली इज शोन अलोंग, जो प्राइस की एडजस्टमेंट होती है वो हम प्लान्ड सेल्स कर्व के ऊपर करते हैं, द डिमांड कर्व, वाइल एंट्री जो होती है वो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के होती है। प्रोपोर्शनल मतलब एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व के ऊपर, प्लान मतलब परसीव डिमांड सेल्स कर्व के ऊपर होती है। सो इक्विलिब्रियम, ये दो चीज़ें आप याद कर लो। प्राइस एडजस्टमेंट किस पे होती है, जो हमारी प्लान्ड होती है, और हमारी जो एंट्री होती है वो हमारी एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व पे होती है। एंट्री किस पे होती है, एक्चुअल में होती है, इससे याद कर लो। एंट्री किस में होगी, एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व में। प्राइस एडजस्टमेंट मतलब प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व में। सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें ये डायग्राम देखो, डायग्राम में है कि जब हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिखा है कि जब हमारा प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व जो है वो टेंजेंट किससे होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से टेंजेंट होता है, प्लान्ड सेल्स कर्व। सो प्लान्ड सेल्स कर्व को हम डी से डिनोट करते हैं। डी जब हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से टेंजेंट होता है तब आता है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यही बता रखा है। एंड एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो एक्चुअल सेल्स के बराबर होती है। एक्सपेक्टेड सेल्स जो होती है ये हमारा इससे टेंजेंट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इससे टेंजेंट है, और हमारा जो ये एक्चुअल सेल्स जो वाला डिमांड कर्व है इसको कट करके निकल रहा है इससे। सो दिस इज वेयर हमारा इक्विलिब्रियम सेट होता है। सो कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टेंजेंट होता है प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व से, और एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स बराबर होते हैं। यही कि ये इसमें से कट करके निकल जाता है एक्चुअल, और ये दोनों बराबर होते हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों बराबर होते हैं, और ये इससे टेंजेंट होता है। सो it is determined by tangency of planned sales demand curve on the long run average cost and which must intersect, must है ये, must नहीं है, must intersect planned sales demand। वही बात सेम चीज़ रिपीट हो गई है कि इसको स्टेबल बोल दिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, जब हमारा प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व, ये प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व है, ये किससे टेंजेंट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, और एक्चुअल सेल्स और प्लान्ड सेल्स दोनों एक दूसरे से बराबर हैं। सो दिस इज वेयर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमिन होता है। सो इट इज अज्यूम्ड दैट एट पॉइंट E1 पे जो मार्केट का प्राइस है दैट इज हायर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। बोल रहे हैं ये E1 है, यहाँ पे मार्केट का प्राइस जो है, जैसे ये P1 मान लो, इस P1 पे ये स्टेबल प्राइस से ज़्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिटर्मिन हो उस प्राइस से ज़्यादा इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस सेट होगा। सो फर्म विल हैव एन इंसेंटिव टू रिड्यूस प्राइस इग्नोरिंग, तो उस पॉइंट पे यहाँ पे फर्म के पास क्या होगा, इंसेंटिव कि वो रिड्यूस करे प्राइस। अगर रिड्यूस करेगी तो ज़्यादा क्वांटिटी बेच पाएगी। इसके पास इंसेंटिव होगा कि वो रिड्यूस करे प्राइस इग्नोरिंग इंटरडिपेंडेंसी, की एक फर्म दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है नहीं, तो वो अपने डिसीजन बना के प्राइस को रिड्यूस करेंगे। दे विल कंटिन्यू टू डू सो जब तक प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व जो है वो क्या ना हो जाए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से टेंजेंट ना हो जाए, वो तब तक रिड्यूस होता जाएगा। तो यही बता रखा है कि यहाँ पर हमारा E1 था, जहाँ पर हमारा प्राइस P1 मान लो, प्राइस ज़्यादा था जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये जो है ये हमारा क्या है, दिस इज प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व, ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे, शिफ्ट होता रहेगा ये नीचे। यही बता रखा है कि इट विल बी, और ये तब तक होएगा जब तक ये टेंजेंट नहीं हो जाता लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एंड ऑल फर्म जो है वो मैक्सिमाइज करेंगी खुद का प्रॉफिट एंड देयर इज नो इंसेंटिव, और इस प्राइस से नीचे वो डेविएट नहीं करेंगी क्योंकि उसके बाद उनको लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस प्राइस पे सारी फर्म्स जो है इक्वल प्राइस चार्ज करेंगी।
इस प्राइस पर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला प्राइस है। हाउएवर इफ मार्केट इज एट पॉइंट E2, अगर मार्केट जो है वो पॉइंट E2 पर है तो देयर विल बी अबनॉर्मल प्रॉफिट, तो उस केस में अबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उस केस में न्यू फर्म्स जो हैं विल बी अट्रैक्टेड एंड मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा फर्म्स के अंदर शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे जैसे ये वाला पॉइंट है E2 पर, यहाँ पर क्या होगा, E2 पर अबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे, तो अबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से और जो फर्म्स हैं वो आएंगी मार्केट के अंदर। तो जब और फर्म्स आएंगी, इफ़ प्रोपोर्शनल डिमांड का जो है शिफ्ट होगा सो मच सो दैट इट इज़ टेंजेंट टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कि वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, और वो कितना रिड्यूस होगा कि वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से टेंजेंट हो जाए। सो यही लिख रखा है, even that point is not equilibrium because foreign will coincide to change price। सो बस यही बता रखा है कि इफ़ प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व शिफ्ट, अगर प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व शिफ्ट होगा सो मच सो दैट कि वो टेंजेंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, कि वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से टेंजेंट है, जो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। प्रोपोर्शनल मतलब हमारा एक्चुअल जो सेल्स डिमांड कर्व है, सो मच सो दैट इज इज टेंजेंट टू लॉन्ग रन, इवन देन द पॉइंट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को बेसिकली बता रखा है कि जब ये एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व इससे टेंजेंट है, पर इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, बिकॉज फॉरेन जो है विल इन कॉग्निटिव टू चेंज प्राइस, क्योंकि वहाँ पर फिर भी टेंडेंसी रहेगी कि प्राइस जो है वो चेंज होगा, इसके बाद प्राइजेस नहीं चेंज होंगे। सो यही चीज़ बता रखी है कि हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी थी कि प्राइस एडजस्टमेंट किसके अलॉन्ग होगी, प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व के, और जो हमारी एंट्री होगी न्यू फॉर्म्स में उसमें प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। सो यही चीज़ बता रखी है, ये दिमाग में रख लो। प्राइस की एडजस्टमेंट मतलब प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व, और एंट्री हो रही है नई फर्म्स की मतलब प्रोपोर्शनल सेल्स डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। तो जब प्राइस की एडजस्टमेंट हुई, तो प्राइस की जब एडजस्टमेंट होगी, पहले तो एंट्री बाद में हमने देखी, एंट्री हुई फर्म की तो वो बाद में हुई है, पहले प्राइस एडजस्टमेंट हुई। प्राइस जो था वो जैसे इस पॉइंट पे P1 था, तो P1 प्राइस है तो प्राइस एडजस्टमेंट हुई। प्राइस एडजस्टमेंट क्यों हुई? क्योंकि एक इंसेंटिव था कि अगर वो डेविएट करेंगे उस प्राइस से तो उनको इंसेंटिव मिल रहा था, तो इसलिए वो इस प्राइस से डेविएट करेंगे, क्योंकि उनको इंसेंटिव है कि अगर वो कम प्राइस चार्ज करेंगे तो वो ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो नीचे शिफ्ट हो गया हमारा। हमने क्या बोला, किसके लिए होता है, जो प्लान्ड सेल्स डिमांड का वो होता है उसके लिए क्या होता है, शिफ्ट जब प्राइस एडजस्टमेंट होती है दैट इज़ फॉर द प्लान्ड सेल्स कर्व। सो यही हमारा प्लान्ड सेल्स कर्व था, जिसकी वजह से प्लान्ड सेल्स कर्व क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हुआ, प्राइस एडजस्टमेंट हुई ना। कोई प्राइस P1 था, इसकी वजह से प्राइस एडजस्टमेंट हुई और प्लान्ड सेल्स कर्व नीचे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये बता रखा है कि ये जो था पॉइंट था एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व का। फिर इस पॉइंट पे हम आए E2 पॉइंट पर, E2 पॉइंट पे भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे थे, तो एंट्री हुई नई फर्म्स की। जब एंट्री होगी न्यू फर्म्स की तो डिमांड कर्व जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो और जो फर्म्स एंटर हुई इनके बीच में भी बटने लग जाएगा ना। सो दैट इज़ वाई ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा कि ये इससे टेंजेंट हो जाए। बट इस पॉइंट को भी इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे जहाँ पर हमारा जो एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व है वो कट कर रहा है प्लान्ड सेल्स डिमांड को, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से क्या है, टेंजेंट है। सो दिस इज बेसिकली पॉइंट जहाँ पर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी जो है दैट वुड बी डिटर्मिन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमारा